नमस्कार, महाखबरें न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश इशारिया। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला जगजाहिर है। यहाँ धार्मिक स्थल माना जाता है और यहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है, इसलिए पूरे देश में उसकी अलग ख्याति भी है। ये मथुरा जिले का सलाका गांव है, छोटा सा गांव है। यहाँ के कुछ लोग ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार है। अब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति लगातार अग्रसर हो रही है, युवाओं के बारे में क्या उनका विजन रहा है, भारतीय जनता पार्टी कितनी खरी है। यहाँ तमाम यहाँ युवा हैं, पढ़े लिखे कुछ चेहरे हैं। हम उनसे समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा सपा सभी सरकारों को लगभग देखा होगा, लेकिन अभी जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का उनके लिए कितना अच्छा है। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। कौन गाँव के रहने वाले आप? सलाका। सलाका तो का कौन सा जिला है जो सलाका, और कहाँ पड़ा जो गांव? ये मथुरा जिले में पड़ता है, तहसील माट है। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है भैया, यहाँ सरकार कही की है, कैसे चल रहा है सरकार को काम धाम? सरकार का कुछ काम धाम नहीं है यहाँ पे। न कोई रोजगार, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है, न कोई यहाँ पे MP विधायक कोई भी आया नहीं है यहाँ पे। कोई भी किसी को कोई पड़ी नहीं है, न कोई किसी स्कीम का कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। जितनी भी यहाँ योजना मिल रही है, कोई स्कीम का इतना कोई कुछ नहीं है। न कोई मीठी पानी की सुविधा है, न कोई शिक्षा, न स्वास्थ्य, कुछ नहीं है। अच्छा, भाजपा को विधायक भी है, भाजपा को सांसद भी है, तो नहीं लग रहा होगा आपको सब कुछ भाजपा को सरकार से नई चीजों पर तक कुछ नहीं? अब युवन के बारे में सोचो। किसी ने कुछ भी नहीं सोचा है, बस अपने अपने सोचे हैं। बस वोटों के टाइम आते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं, आप बताएं कभी सांसद जी आपके क्षेत्र में दिखी है एक्टिव? क्षेत्र तो क्या है, हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। इस गांव में तो उन्होंने गांव भी नहीं देखा है कि ये गांव सलाका पड़ता कहाँ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें वोट भी दिया है, लेकिन उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। नहीं तो हेमा मालिनी के जैसे आप कह रहे हैं कि आपने देखो नहीं है, नहीं तो हेमा मालिनी फिल्म में तो देखो आपने? फिल्म में देखा है और पोस्टरों पे देखा है, फिल्म में देखा है। वैसे बाकी हमने अपनी नजरों से, गांव वालों ने किसी ने ये नहीं देखा हेमा मालिनी है कौन सी सांसद है। 2 बार हो चुकी है, लेकिन एक भी बार सलाका गाँव में उन्होंने ये नहीं देखा कि सोशल लाइट वगैरह जैसी ये कोई सुविधा है। पानी की सुविधा, हमारी टंकी खराब पड़ी है, पानी की पाइपलाइन है जो हमारी खराब पड़ी है, और आज जो खराब होने के बाद में आज तक दोबारा उसकी सबमर्सिबल बदली नहीं गई है। प्रमुख भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी, सब चीजें जो हमारे भाजपा के हैं, लेकिन कुछ नहीं हमारे इस काम के लिए कुछ नहीं है। यहाँ हेमा मालिनी जी, भैया अभी हेमा मालिनी जी मथुरा में आई थी, मोदी जी आई थी, बड़ी नृत्य कर रही थी, पूरे देश में सुर्खियां बट रही साहब उनको देखने के लिए। हाँ। वो है ही नहीं। जब अपने परिवार को नहीं देख सकते हैं, वो दूसरे को क्या देखेंगे? नाचने गाने वाले अभी नृत्य कर रही थी, बढ़िया, पूरे देश में सुर्खियां बट रही है। कुछ नहीं, सब बकवास करते हैं। हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। गरीबों को कोई देखता है? कोई तरक्की करता है? कुछ नहीं। कोई जानता ही नहीं। यहाँ का विधायक है, चला ये कहता है हमको वोट नहीं दिया, बीजेपी ये कहती है वोट नहीं दिया हमको। किससे सुनो? विधायक कौन है यहाँ? कौन है? कौन सी विधानसभा है? माट विधानसभा। माट को विधायक राजेश जी। तो कभी भी आई क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आई। खेती किसानी को जायजा लेवे आप लोगों ने शौकदार? वो केवल गद्दी में लगाई, जो कहते हैं हमको किसी ने वोट नहीं दिया, हम क्यों जाएं? तो विधायक कैसे बन गए जब वोट नहीं दो तो? अपनी कोई होगी योजना उनकी 2 नंबर की, कोई योजना होगी 2 नंबर की। भैया पढ़े लिखे हो, युवा हो, सरकार ने क्या सोचू आपके बारे में? जी सर, ये सरकार तो बच्चों की, जो हम युवा हैं, नाश पे बैठी है बिल्कुल। ये अभी आपको पता है अग्निवीर का ये दर्जा, शहीदों का, जो पंजाब में लड़का शहीद हुआ था अग्निवीर, उसको भी कोई शहीदों वाला दर्जा नहीं दिया गया, तो इसलिए बच्चों की सरकारी नौकरी से मन हट गया है। अच्छा, योगी जी लगातार कह रहे कि मतलब उत्तर प्रदेश बदल रहा हो, तस्वीर बदल रही, विकास हो रहा हो, तो देख रहा हो आप कहाँ? जी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा विकास तो। लेकिन सब कुछ जो कह रहा है यूपी में बहुत विकास हो रहा है। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये खाली अपने अपने यहाँ करते हैं। ये पैसों वाले गरीब की अहमियत कुछ नहीं समझते। अच्छा, नौकरी निकल रही क्या नहीं है? तो यूपी सरकार निकाल रही? नहीं निकाले, कुछ नहीं। कहाँ तक पढ़े आप? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में है। तो कितनी है युवा पढ़े लिखे जो बेरोजगार है? हमारे गाँव में तो लगभग 70% युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई किसी को कोई विकास नहीं मिला सरकारी तरफ से, और ना ही किसी को नौकरी मिली, कुछ नहीं। लेकिन मथुरा में कौजत के मथुरा भैया बड़े बड़े उद्योग हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं, आप किस्मत आजमारे आप लोग। प्राइवेट सेक्टर तो जो जाते हैं वो जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सरकार के पीछे भागते हैं कि हम सरकारी चाहिए, उनको नहीं मिलती, फिर वो प्राइवेट ही करेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छे रोजगार के साधन सरकार ने नहीं जुटाए, ऐसा युवाओं का मानना है। भैया क्या नाम तुम्हारा? नितिन नाम है। कहाँ पढ़ाई लिखाई के हाल चाल?
मेरा बीए चल रहा है। ये चल रहा है तो कहा है अब बार का करने अब नौकरी वोकरी करने है कहा है? कुछ नहीं है, मेरा तो ईंट भट्टा है, वहाँ देखूंगा। ईंट भट्टा है तो ईंट भट्टा जब लगानी होती तो अपन कहाँ तो पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करेंगे? हाँ। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है उसमें। हम्म। भाई अकाउंटेंट तो वही होता है, पढ़ने लिखने से वो है तो ना। सरकारी नौकरी करने के अपन कहाँ अपना व्यापार बढ़ाना है? सरकारी नौकरी नहीं करनी। नहीं करनी। नहीं करनी, क्या करेंगे करके? 4 साल के लिए कौन जाएगा? तुम जाओगे, तुम भेजोगे अपने बच्चों को? नहीं 4 साल के लाने कैसे काहे 4 साल? अग्निवीर के लिए हाँ, अच्छा फौज हाँ। में, वही तो सरकारी नौकरी है। नहीं तो फौज के अलावा और कछु और भी नौकरी सिविल नहीं है ना यहाँ, इतना विकास नहीं है ना, विकास नहीं है यहाँ सिविल के लिए। और दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली के लिए खर्चा नहीं है। वही है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी फैल रही है बस। बेरोजगारी है। तो यहाँ जिस शकानपुर है मथुरा जिले का जो वो जिला है तो का है खेती ऐसी के हाल चाल खेती किसानी है? खेती किसानी है। अच्छा का नाम लिखा था आप? क्या नाम का लिखा था आप अपनो? मैं अशोक लगता हूँ। अशोक। तो का है तो खेती इतनी बढ़िया रखी है, फसल अच्छी भाई? हाँ फसल तो ठीक रही है अब की बात। हाँ। और फसल में कोई ऐसी बात नहीं है, अपना जो जितनी मेहनत कर रहा है उतनी अपना वो कर रहा है, सब कुछ है। अच्छा हाँ, सरकार किसानों के लाने कछु कुछ नहीं है। दुकानों पे खाद मिल रहा है, वो भी हमें 200 रुपए महंगा मिल रहा है, 250 रुपए महंगा मिल रहा है खाद। इतना बड़ा फायदा जो कर रही है सरकार हमारे लिए, किसानों के लिए, कि हमें 250-300 रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं। अच्छा यूपी में बहुत अपराध घटे हैं मान रहे जो आप? अपराध तो घटे हैं। हाँ। लेकिन इतना अपराध क्या है, अपने आपस में ही समझदारी आ गई है। अपराध ऐसे सरकार की वजह से नहीं घटे हैं, ये तो अपने लोगों में जागरूकता आ गई। आपको क्या बोलते हैं? सरकार तो ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान रोजाना लड़ाई हो। भाई हिंदू मुसलमान में डेली, लेकिन आपस में ही भाई आपस में संभले हुए हैं हम। अच्छा ये गाँव में कौन बिरादरी ज्यादा? हम जाट ज्यादा है, जाट में थोड़ी बस्ती, हमारी 2 ही बस्ती है बस। अच्छा जाट प्रभावशाली गाँव? हाँ 2 ही जाति है। एक पंडित जी का घर है, पंडित जी दिल्ली रहते हैं, बाकी हमारा कोई जाति नहीं, 2 जाति का गांव में बड़े संभल के रहते हैं। हमारे गांव में कोई विवाद नहीं होता है, विवाद नहीं होता है कुछ नहीं। तो जो भाजपा सरकार से भाव का हो जो सब बदलाव? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारा तो गाँव ही वैसे ही बदला हुआ है, आपस में भाईचारा बना हुआ है। हमें कोई सरकार से कोई लेना देना कुछ नहीं, ऐसा लाभ नहीं मिला है और नहीं लाभ मिलेगा सरकार को। जो छोटा गाँव है हमारा भाई, हमारे 350 वोटों का गांव है। अगर बड़ा काम होता है उसकी पूछ करते हैं, लेकिन हमें क्यों पूछेंगे वो? अच्छा विधायक सांसद को रोल भी रात बड़ी बड़ी योजना के बारे में। हाँ। तो इतने कच्छु योजना आई है भाई? नहीं हमारे यहाँ कोई भी योजना नहीं आई आज तक। कोई योजना हमारे 2.5 साल बीतने जा रहे हैं विधायक के, और वो 2.5 साल के ऐसा ही हो गया शायद अंदाज। और हमारा प्रधान भी ऐसा ही सीधा सा आदमी है, तो उसको बेचारे विधायक के पार्टी के खिलाफ से है वो थोड़ा सा, तो उसको भी काम नहीं मिलता है। हम उसे परेशान नहीं करते हैं प्रधान को भी। अच्छा मथुरा धर्म की नगरी कही जात। हाँ तो इको कछु लाभ मिला थे? कोई हमारे यहाँ तो अरे बहुत दूर, यानी हमारे यहाँ 84 कोस की परिक्रमा चलती है, इसी 100 मीटर आगे से रोड बम्मा है। कोई सुविधा नहीं हुई अपनी, हमने आपस में करी मिलजुल के, रास्ता साफ की और बढ़िया रास्ता बनाई, उनके लिए सुविधा अच्छी करी, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। और हमारे गांव में घुसने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, चारों तरफ से रास्ते हैं, लेकिन कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आपकी गाड़ी आई होगी, गाड़ी सही सलामत बगैर खुर्ची के आ जाए। हमारे यहाँ कोई रास्ता की कोई नहीं। ये सही बात है कि यहाँ गांव में रास्ता नहीं है। यहाँ 84 कोस की परिक्रमा है जो यहाँ लगाई जाती है, वो बड़ी बात है, गांव से सटी हुई है। भैया क्या सुविधा है? जैसे लोग बड़ी आस्था से परिक्रमा लगाती हैं, तो क्या सुविधा है गांव लोगों की तरफ से? क्या सरकार की तरफ से क्या है उनके लिए कुछ? सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है, बस गांव वाले अपनी ओर से तरफ उनको करते हैं, टेंट फेंट लगाते हैं। बाकी सरकार की ओर से कोई नहीं है किसी के लिए, न कोई पानी की व्यवस्था, न कोई लाइट की व्यवस्था, न कोई रास्ते की व्यवस्था, बस गड्ढे फड्डे ऐसे ही हो रहे हैं वहाँ पे। फिर गांव वाले तो भक्तन का समस्या भी होती है आवे जावे निकलवे में? हाँ भक्तों को समस्या होती है, किसी के पैर में चोट आती है, किसी कहीं की लग जा चोटले हो जाते हैं वो भक्त। इतना बड़ा तीर्थ स्थल लेकिन उसके ये हाल है, ये बड़ी बात है। भैया क्या नाम तुम्हारा? मुकेश। कहाँ गया मुकेश? सलाहके के। तो कहते कहा इन्हें बताओ कि जो समस्या है गांव में विकास नहीं हो रहा कछु, आपका भी लग रहा हुई? काम फाम कहीं नहीं लग रहा, ऐसे ही डोलते हैं, बेरोजगार डोले कहीं पर नहीं है, और यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा आप क्या करत काम धंधा? वही मेहनत मजदूरी करें बेलदारी। अच्छा तो कितने रुपये मिल जाते बेलदारी मजदूरी के? मजदूरी के कुछ नहीं है, वही 200-250 रुपये। हाँ तो 200-250 रुपया मतलब 6-7 हजार रुपया महीना परिवार चल जाता? नहीं चले नहीं चले तो फिर क्या करा? तो अपन चलाना तो है परिवार, क्या करें, फिर चलाना पड़े, मजबूरी में करनी पड़े सब काम। अच्छा खेती किसानी कछु नहीं है कहते? कुछ नहीं हमारे पास। पढ़े लिखे हो? हाँ आते हैं थोड़ी बहुत। दस्खत भर करत के पढ़े वैसे पढ़े लिखे हो?
बैठ पास कर रखी हैं? हाई स्कूल हाई स्कूल तो इतने बड़ी धर्म की नगरी है, इतने का नहीं कछु धर्म को काम करला मथुरा में वृंदावन में। चलिए अब बात ही वृंदावन करो। तो यहाँ से बड़ा दूर है, काफी दूर है, कैसे जाएं? हम्म। मजबूरी है, पैदल पैदल अरे पूरे पहुंचे। देश को आदमी आ रहा वृंदावन, आप कह रहे हैं हम कैसे जाएं? हाँ, हैं? तो कोई वाहन वगैरह ऐसी चीज तो होनी चाहिए। जाते मतलब माटिया जावे को वो बोले लाओ, समझो करें, यहाँ कुछ नहीं है, बेफालतू वैसे वो होते हैं। अच्छा, सांसद जी के हैं मामाली जी, आपने देखो कब उन्हें? कभी ना देखो, हाँ। हमने कभी नहीं आती तो देखे। टीवी पे तो देखो ये मामाली। टीवी ना पर देखते रहे, हाँ। वैसे कोई ना देखी यहाँ क्या। वैसे नहीं आती मैं, वो तो फिल्म में बनाओ ने उनका, तो ये कहाँ पे चुन के कहाँ भी ऐसे लोगों का कौन को वोट भी तो तुम्हारी ने दे सब जने। वोट तो नहीं डालते हैं पास में। अच्छा, वोट यही डालते हैं। चलिए, तो ये मथुरा जिले का शकानपुर गांव है और यहाँ कुछ लोग सलाह का गांव है। यहाँ कुछ युवा और यहाँ के किसान थे, जो हमने जानने की कोशिश की कि जो मध्य प्रदेश सरकार वो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वादे और दावे कर रही है कि योजनाओं को लेकर, चाहे सरकारी नौकरियों को लेकर हो या धार्मिक स्थलों को लेकर, उसके दावे और वादे कितने हकीकत हैं या खोखले, हमने उनको दिखाने की कोशिश की। तो बने रहिए महाखबरी न्यूज के साथ। मैं हूं राकेश रिछारिया।